हाय प्रीटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आज है संडे, तो डिसाइड किया हुआ था कि बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ घर की चीजें खरीदेंगे। अभी हम आए हैं वॉलमार्ट की तरफ। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं कि शॉपिंग मॉल में क्या है। ये शॉपिंग मॉल काफी बड़ा है और हम यहाँ पे आए हैं कुछ घर की चीजें खरीदने के लिए, बच्चों के डायपर लेने के लिए। वैसे तो ये है कि हम सब कुछ ऑनलाइन लेते हैं, अगर वेजिटेबल्स हैं वो भी ऑनलाइन मंगवाते हैं, अगर घर की कोई चीजें हैं तो वो भी ऑनलाइन मंगवाते हैं, बच्चों के डायपर भी ऑनलाइन मंगवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल है वो काफी दूर दूर है और दूर जाना छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। पहले उनकी चीजें पैक करो, फिर उनके मूड्स को भी देखना पड़ता है, काफी मुश्किल होता है दूर दूर जाना और फिर चीजें खरीदना। इसलिए इससे ज्यादा बेटर यही ऑप्शन है कि हम लोग ऑनलाइन बाय करें, क्योंकि बच्चों के साथ जो शॉपिंग करना है वो बहुत बड़ा टास्क है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चे कभी आपके इधर भाग रहे होते हैं, कभी उधर भाग रहे होते हैं, बस सारा टाइम ना हम बच्चों को हैंडल करने पे लगा देते हैं। नो डाउट कि वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनको तो मजा आ रहा होता है क्योंकि उनके लिए तो खुला माहौल उनको मिल जाता है। लेकिन जो चीज लेने आए हुए होते हैं वो हमें भूल जाती है कि हम क्या लेने आए हुए हैं, और एट दी एंड जब घर जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। तो ये जी देखें, खाने पीने का पोर्शन है यहाँ पे, सारे ही खाने चाइनीज लगे हुए हैं। बस ये तो ना जैसे जख्मों पे नमक छिड़ने वाली बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज मिस की जाती है वो भी पाकिस्तानी खाने हैं। बड़ी याद आती है हमें पाकिस्तान के खानों की कि वहाँ पे ये होता था, वो समोसे, बाहर चिप्स और फ्रूट सैलेड और सब कुछ, वहाँ की बिरयानी जो रेडीमेड मिलती थी। क्योंकि यहाँ पे आपका दिल कर रहा होता है, बस आपको खुद ही बनाना पड़ता है सब कुछ, बड़ा मुश्किल होता है खुद सारी चीजें हैंडल करना। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मुझे लगा चीनी पड़ी हुई है, पर नहीं, ये राइस पड़े हुए थे और राइस भी ऐसे थे जैसे चीनी की तरह। और यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस तरह डेकोरेट करके रखे जाते हैं, उनकी ऐसी मैनेजमेंट की जाती है, इतना प्यारा उनको अरेंज करके रखा होता है। फ्रूट्स अच्छा यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रूट्स हैं जो बाहर जाके हम इजीली खा सकते हैं। वैसे तो ऐसा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन उनके खानों का टेस्ट भी कुछ टाइम खाएंगे तो कहीं जाके हम उसमें एडजस्ट होंगे, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स जो है ना वो पाकिस्तानी खानों के साथ डेवलप हुए होते हैं। फिर हमें यहाँ का खाना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आदत हो जाते हैं। यहाँ पे अब एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम जाते हैं, उसका खाना मुझे अच्छा लगने लग गया है। वहाँ पे बस कभी कभार चले जाते हैं बच्चों को भी लेकर। और ये देखें, यहाँ पे मिसाले की तरह इन्होंने अरेंज करके रखे हुए हैं। और चलिए अब ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज देखकर बहुत हैरान हुई, इन्होंने यहाँ पे हर चीज को इतना प्यारा अरेंज किया हुआ था। कोई भी चीज इन्होंने, कोई भी जगह ऐसी जो स्पेयर थी उसको वेस्ट नहीं जाने दिया। अब यहाँ पे ये साइडों पे देखें, थोड़ी थोड़ी जगह इन्होंने एक साइड पे खाने पीने की चीजें रखी हुई है और दूसरी साइड पे टिश्यू पेपर, घर की सारी चीजें अरेंज की हुई है। तो बड़ा मुझे ये अच्छा लगा कि इनकी ये अरेंजमेंट देख के ना बड़ा दिल खुश हुआ है। तो चलिए जी अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो यहाँ जी है शैम्पू और क्रॉकरी का सामान, डेकोरेशन पीसीज, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर ये देखें, इन्होंने क्रिसमस का सामान भी लगाया हुआ है। अच्छा, और इसके साथ जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये डॉग हाउस जो है, वो वैसे तो डेकोरेशन पीस के तौर पे है, जो डॉग हाउस इन्होंने बनाया हुआ है वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, पर्सनली जो है ना वो मुझे क्रॉकरी का सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पाकिस्तान में थी ना तो मैं सोचती होती थी जब मैं चाइना जाऊंगी, मेरा अपना घर होगा छोटा सा, तो मैं उस पे ना शीशे का डिनर सेट रखूंगी और बड़ा खूबसूरत सा किचन में सेट करूंगी, ये वो बस ऐसा सोच के आई थी। लेकिन आप यकीन करें, मेरा यहाँ पे आते ही ना सारे अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत लिमिटेड सा सामान था और बहुत लिमिटेड से बर्तन थे और वो सारे शीशे के थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने 1 बाय 1 करके ना सारे ही तोड़ दिए। तो बस उस दिन के बाद डिसाइड किया कि इस घर में शीशे के बर्तन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर हमने सिंपल डिनर सेट लेकर आए, उसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ आप नहीं रख सकते हैं तब जब आपका घर बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे घर काफी छोटे होते हैं, बस इतने होते हैं कि बहुत मुश्किल से सब कुछ मैनेज होता है। और जो बड़े बड़े घर होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि उसमें तो आपकी सारी पे भी चली जाए ना, तो मतलब फॉरेनर के लिए बहुत मुश्किल है काफी लग्जरी हाउस यहाँ पे आप अफोर्ड करें। तो खैर, शीशे के बर्तन से तो अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जब तक बच्चे समझदार नहीं होते, थोड़े बड़े नहीं होते कि उनको तोड़ना नहीं है, उनको फेंकना नहीं है। अच्छा, टाइम के साथ हमारी पसंद कैसे चेंज हो जाती है ना। शादी से पहले हमें पता ही नहीं होता कि घरदारी क्या है, घर को कैसे मैनेज करते हैं, बस समझ ही नहीं होती ना इन चीजों की। जैसे शादी से पहले हमें सिर्फ मेकअप, ज्वेलरी और तैयार होने का पता होता है, बस इससे बाहर हमें दुनिया लगती ही नहीं है। लेकिन वही चीजें कि शादी के बाद जब आप घरदारी में पड़ती हैं, फिर आपकी सारी चीजें बदल जाती हैं और आपको ना जहाँ पे ज्वेलरी पीसेज अच्छे लग रहे होते हैं वहाँ पे फिर आपको डेकोरेशन पीसेज अच्छे लग रहे होते हैं। कर्टन, बेडशीट, डेकोरेशन पीसेज, क्रॉकरी, बस आपकी सारी चीजें ना इनमें चेंज हो जाती हैं। तो बस ये लाइफ का हिस्सा है, आपकी पसंद नापसंद बदलती रहती है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन बस आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। सो चलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ।
तरफ तो ये है जी बेडशीट्स, कर्टन, पिलो। यहाँ पे बेडशीट देखें ये वाली, इस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये देखें यहाँ पे पिलो लगे हुए हैं, ये सिर्फ 19 रुपीज के हैं। और यहाँ पे ये कंफर्टर सेट लगे हुए हैं। और ये जो कंफर्टर है इनकी प्राइस ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 4000 से स्टार्ट थी और 10,000 तक थी, लेकिन कंफर्टर काफी ज्यादा मजे के थे। अब ये वाला देखे पिंक वन, इसकी पाकिस्तानी प्राइस 7000 रुपीज बन रही है। मुझे नहीं लगता कि एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे बेडशीट्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी। अब ये वाली बेडशीट चेक करें, इसके साथ ब्लैंकेट भी है, इसकी प्रिंटिंग, इसकी कलर कॉम्बिनेशन, और इसका ब्लैंकेट तो इतना सॉफ्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो चलिए इसकी प्राइस चेक करते हैं जी, इसको कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तानी बनती है 40,000 रुपीज। मुझे नहीं लगता कि इतनी एक्सपेंसिव है, वैसे है सही लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और यहाँ पे ये सारे कंफर्टर्स लगे हुए हैं, इनकी प्राइस 599 रुपीज लगी हुई है। अच्छा तो चलते हैं जी इस फ्रॉक की तरफ जो मेरी नजर पड़ी है। कमाल की फ्रॉक है, वुलन की है, विंटर सीजन की है और सिर्फ पाकिस्तानी 4000 रुपीज की है। और ये सारा ही विंटर क्लोथिंग का सेक्शन है, क्योंकि विंटर आ रहा है तो सारा इन्होंने विंटर का आउटलेट लगाया हुआ है। रैबिट वूल की जैकेट्स, रैबिट वूल की जो जर्सियां वो लगी हुई हैं और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फिर यहाँ पे ये स्लीपर्स लगे हुए हैं, इस शूज की वैरायटी भी काफी प्यारा। अच्छा शूज का सेक्शन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो था बच्चों के टॉयज का सेक्शन। और जहाँ जाते ही बंदे का दिल खुश हो जाता है, मेरा तो बहुत होता है वो भी, स्पेशली जब मैं इन टेडीज को देखती हूँ, इतने ज्यादा क्यूट लगते हैं ना। ये सारे बहुत खूबसूरत थे, इनकी प्राइसेस भी रीजनेबल थी, सारे ही प्यारे थे। पर पता नहीं मुझे येलो कलर क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके बाद बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका फेवरेट सेक्शन था। ये डॉल चेक करें, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। और इसकी प्राइस भी सिर्फ पाकिस्तानी 4000 रुपीज की थी। फिर हम निकले बाहर की तरफ, घर जाने की तैयारी की। डिस्टेंस तो काफी लंबा था लेकिन मौसम अच्छा था तो सोचा वॉक करते हैं, क्योंकि वॉक का मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज्यादा शौक है। फिर इसके बाद वॉक की, इंशा तो सो गई थी, मोहम्मद को भी दूध पिलाया और इसके बाद चले हम लोग घर की तरफ। और यहाँ करते हैं जी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।